अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन। फ़हम की बात तफ़हीम के साथ में आपका इस्तकबाल है। एक बहुत ही मशहूर हदीस है कि इल्म व हिकमत की बातें जहाँ पे भी मिलें उनको हासिल करो, क्योंकि ये मोमिन की खोई हुई विरासत है। और इल्म व हिकमत की जब भी बात करें और उसको जानने की कोशिश करें, और अगर आप ये ख्वाहिश का इजहार किशनगंज में करें और मुफ्ती मतीउर रहमान साहिब जैसे इल्मी शख्सियत से आप मुलाकात न करें, तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये ख्वाहिश की तकमील अधूरी रह जाएगी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी इस गुफ्तगू में फ़हम की बात तफ़हीम के साथ में हमारे इलाके के बहुत ही मशहूर आलिम दीन मुफ्ती मतीउर रहमान साहब हमारी गुफ्तगू में शामिल हैं। मुफ्ती मतीउर रहमान साहब की जो इल्मी खिदमत है वो यूपी, गुजरात और कर्नाटका के कई मदारिस में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, उनकी तरबियत की है, उनकी ट्रेनिंग की है और कमोबेश 2 दर्जन किताबों के हजरत मुसन्निफ़ हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान के तमाम मसाइल पर इनकी गहरी नज़र है। पिछले दिनों जो मुसलमानों की जो हालत थी और आज जो मुसलमानों की जो हालत है, उनमें भी मौलाना की गहरी नज़र है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि मौलाना, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है कि आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौलाना, पूरे हिंदुस्तान में जो आज मुसलमानों की हालत है, हर तरफ हम रुसवा बुखार हो रहे हैं, हर तरफ हमारी बेइज्जती हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हम बेइज्जत होने के लिए पैदा हुए हैं? देखिए, कुरान ने कहा है कि इज्जत जी। अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है और मुसलमानों के लिए है। अच्छा। बेशक अल्लाह के लिए इज्जत है, बेशक रसूल के लिए इज्जत है, बिल्कुल। बेशक मुसलमानों के लिए इज्जत है अगर वो मुसलमान हो। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो मुसलमानों की जो हालत है वो उसमें क्या वो मुसलमान में ईमान की कमी है या क्या वजह है? हम मुसलमान नहीं है, क्या है? हम मुसलमान तो हैं जी। लेकिन उसी अंदाज के मुसलमान हैं कि डॉक्टर इकबाल ने मजबूर होकर कहा था कि ज़बां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। आज हम उसी मंजिल में हैं कि दिल और निगाह हमारी मुसलमान नहीं है। तो क्या वजह है इन खराबियों की? वजह आप क्या मानते हैं पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की जो ये पसमानदगी है, जहनी पसमानदगी, समाजी पसमानदगी, माशी पसमानदगी और मजहबी पसमानदगी, क्या क्या वजूहात क्या मानते हैं आप? देखिए, सारी पसमानदगी में एक ताल्लुक सा है। अच्छा। एक जगह खराबी लाजिम आती है जी। तो वो बढ़ते बढ़ते सब में पहुंच जाती है। अच्छा, ठीक। इस्लाम के जो वसूल और ज़वाबित हैं, अगर हम उनको मद्देनज़र रखते तो समाजी खराबी भी, माशी खराबी भी पैदा नहीं होती, क्योंकि बुनियादी खराबी इस्लाम में खराबी पैदा करने की वजह से है, इस्लामी मामलात में खराबी पैदा करने की वजह से है। इसलिए हम समाजी तौर पर भी, मुआशरती तौर पर। अच्छा, इस्लामी मामलात में खराबी करने की बात आप कह रहे हैं, तो वो क्या हम जान सकते हैं मौलाना आपसे कि वो चंद खराबियां जिसको हम इस्लाम समझ के कर रहे हैं लेकिन वो इस्लाम है ही नहीं? जैसे मैं कहूं कि आज जी धूमधाम से जी मेला लगाकर जो आरास किए जाते हैं, उर्स और जलसे किए जाते हैं जी, ये इस्लामी तरीके से नहीं हो रहा है। अच्छा। गैर इस्लामी तरीके से हो रहा है। यानी कि इसको हमने इस्लाम मान लिया है? इसको हमने इस्लाम मान लिया है। ये इस्लाम नहीं है? ये इस्लाम नहीं है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उर्स में ये जो धूमधाम है और जलसों में जो ये धूमधाम है, मार्केट लगता है, बाजार लगता है, दुकानें लगती हैं और वहां पे एक कोने में तकरीर होती है, तो ये इस्लाम का तरीका? औरतों और मर्दों का इख्तलात होता है जी, ये इस्लामी तरीका नहीं है, इस्लामी तरीके के बरखिलाफ है। अच्छा, मतलब जलसों में जो हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, परिंदे सो रहे होते हैं, बड़े बुजुर्ग जो बीमार हैं वो सो रहे होते हैं और हमारे बिरादर वतन जिनको जलसों से कोई सरोकार नहीं है वो सो रहे होते हैं, तो इनके बारे में, और रात को
10 बजे 9 बजे से शुरू करते हैं और 2-3 बजे रात तक चलाते हैं, जबकि हिंदुस्तान और किसी भी मुल्क का कानून अगर देखा जाए पूरी दुनिया में, तो रात के 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है गैर मुहज्जब तस्लीम किया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, इस्लाम ने बताया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को जी माश के लिए जी। और रात को आराम के लिए बनाया है। अच्छा, ठीक। तो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए दिन और रात पैदा किए, जी। उस मकसद की तकमील नहीं हो रही है। अच्छा। तो बुनियादी चीज़ तो वही है। आप सिर्फ जलसों की बात करते हैं। जलसों के सिलसिले में मुझे बम्बई के इजलास बहुत पसंद है। अच्छा, क्यों? बम्बई जाता हूँ, मगरिब के बाद जलसे का आगाज होता है। तो वहां पे भी 3 दिन का जलसा होता है या एक ही दिन में? 3 दिन का नहीं, अच्छा। जैसे एक ही दिन का होता है। अच्छा और एक ही इजलास होता है। अच्छा। मगरिब के बाद अनाउंसर आता है, ऐलान करता है, और मकामी मस्जिद के जो मौलाना होते हैं उसने इब्तदाई तकरीर की। ठीक। फिर एक नात शरीफ हुई 4-5 शेर की। अच्छा। उसके बाद एक मुकर्रिर होता है, वो तकरीर करता है, और सलात व सलाम और दुआ के बाद 10 बजता है, यानी कि जलसा खत्म। जलसा खत्म। 10 बजे जलसा खत्म। 10 बजे जलसा खत्म होता है। लेकिन आपको अपने इलाके के जलसों के बारे में क्या तासुर है? हमारे इलाके के जलसे ये जलसे नहीं है, क्या है ये मनोरंजन है। जलसे मनोरंजन है? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? आमतौर पर जलसे हमारे जो हो रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो जलसे हो रहे हैं वो मनोरंजन है, ड्रामा है, ये कह रहे हैं यही कह रहा हूँ मैं। आप? किस तरह ड्रामा क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, आमतौर पर हमारे यहाँ जलसे में जी। शरीक होने वाले कौन लोग होते हैं? कौन लोग हैं? कौन लोग जलसे करते हैं? हमारे उलमा जलसा कर रहे हैं। हाँ, जो उलमा जलसे करते हैं उनका मकसद तो खैर कुछ और होता है। सही सही। सही हो गलत हो बाद में बताऊंगा। जी। जलसे के हमारे जो सामीन होते हैं, अच्छा, वो जलसे कर रहे हैं। सही। जलसे के जो सामीन होते हैं, जी। वो नौजवान लड़के जिनको इस्लाम से कोई ताल्लुक मतलब नहीं, नहीं। मुसलमानों के घर में पैदा हो गया है, सही सही। उनको मनोरंजन से मतलब है, तमाशे से मतलब है। ऐसे ही लोग जलसों में बुलाए भी जाते हैं जो आकर उस तरह की बातें करें, जो उनकी तस्कीन करें, उनके तस्कीन नफ्स की बात करें। हाँ, उनके तस्कीन नफ्स की बात करें। बिल्कुल। कुछ बूढ़े आते हैं, बूढ़े भी वो होते हैं जिनकी जिंदगी लहौलहब में गुजरी है। अब वो दादा की उम्र को पहुंच गए हैं, दाढ़ी बढ़ा ली है, याद कर लिया है, सही। तो अब वो सिनेमा तो जा नहीं सकते, नाच गाने तमाशे की महफिल में जा नहीं सकते। दुनिया क्या कहेगी सही। कि हाजी साहब होके कहाँ जा रहे हैं, सही दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी कहाँ जा रहे हैं। सही। तो अपने नफ्स को तस्कीन देने के लिए वो ऐसे ही लोग जलसों में जाते हैं जहाँ के जलसों में उनके नफ्स की तस्कीन हो सके, इस तरह से। अच्छा हजरत, अभी जो जलसे जो हो रहे हैं रात को इतनी ताखिर में, तो आपने तो कहा कि रात को 10 बजे खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा है कई जलसों में कि रात को तो शुरू होता है, औरत मर्द सब जो है रात 12-2-3 बजे तक जो है खेत खलियान में जहाँ पे भी जलसा कराते हैं बड़े मैदान में, वहाँ पे होते हैं। इसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? उसकी बुनियादी गलत है, तो अब एक खास तौर से इसी के बारे में क्या बताएं? जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो एक बात तो हो गई कि आप जो कह रहे हैं कि इस्लाम में खराबी आ गई है, तो एक खराबी तो ये हो गई कि जलसा और जो आपने कहा कि जो उर्स होते हैं ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं, इस्लामी तरीका चलिए नहीं ठीक। है। और दूसरी खराबी क्या है हमारे अंदर में? देखिए, अब जलसे ही के ताल्लुक से मैं बात अर्ज करूं प्लीज जी। कि जलसे रात की बजाय दिन में होने चाहिए, जलसे रात के बजाय दिन में होने चाहिए। बहुत ही उम्दा। और जलसों के सामईन जी। सिर्फ वो न हो, जलसों के लिए तालीम याफ्ता तबका को सुनने के लिए आना चाहिए। जाहिर बात है कि भाई आमतौर पर मुसलमानों में जो तबके हैं, एक उलमा का है और एक गैर उलमा का है। गैर उलमा में जो पढ़े लिखे लोग हैं जी। वो जलसे में आए और जलसा भी सुने, सवाल और जवाब का सेशन भी रहे, रखे उसमें, ताकि वो समझ कर हमसे जी वो अपनी दूसरों को समझा सके। तो आपका क्या तासुर है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जलसे में नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि वो क्या सुनेंगे, उनके सुनने की बातें ही नहीं, कोई बात ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो पा रही। अच्छा, आप तो जलसे में क्यों नहीं बात हो रही है? आपको क्या लगता है कि वहां पे जलसों में गैर जरूरी चीजें हो रही हैं? हाँ, बहुत तकरीबन सारी चीजें गैर जरूरी हो रही हैं। जलसे में बुलाए ही तकरीर के लिए या नात खानी के लिए ऐसे लोगों को जाते हैं कि जो इस लायक नहीं होते हैं। नात खानी में तो अच्छी चीज है ना,
नाथ, देखिए नमाज से बढ़ के कोई अच्छी चीज नहीं है, बिल्कुल मगर नमाज भी दिन के 24 घंटे, दिन रात के 24 घंटे में नहीं पढ़ी जा सकती है। सही। कुछ औकात ऐसे हैं कि नमाज पढ़ना मना है। रोजा सवाब का काम है, लेकिन ईद के दिन रोजा रखना हराम है, कुर्बानी के 5 दिन रोजे रखने ममनू है। सही सही। अच्छा हजरत, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि एक तो हो गया जलसा, और दूसरी अहम खराबी जो अपने समाज में लोग इस्लाम समझ के कर रहे हैं, आपकी देखिए शादी ब्याह में जो कुछ हो रहा है। अच्छा, शादी ब्याह में क्या खराबी हो रही है? शादी ब्याह में आप देखें, आम तौर पर मुसलमानों में भी ये खराबी आ गई है कि वो ढोल ढाक तमाशे बाजे के साथ जी, और तरह तरह के रसूमात के साथ। जी, अब देखें, लड़के की शादी में रुक्का छपता है, ठीक, रुक्के में लिखा जाता है फला तारीख को जी, वलीमे मसनूना ठीक, या अक़द मसनून। सही। लोग मसनूना का माना, मसनून का माना नहीं समझते हैं, वरना जी, ये तो कुफ्र की हद तक चला जाए। क्या मतलब होता है, बता दीजिए मसनून। देखिए, मसनून का मतलब ये है कि सुन्नत के मुताबिक, यानी अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही किया या अच्छा, ऐसा ही करने के लिए कहा। अच्छा, और ये खुराफात अल्लाह के रसूल काहे को करते या माज़अल्लाह काहे को बताते? यानी कि वो सारा ड्रामा जो है अल्लाह के रसूल के नाम पे कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल के नाम पे कर रहे हैं, और अल्लाह के रसूल से मुमकिन नहीं कि इस तरह की बातें करें। बिल्कुल सही कह रहा तो आपने रसूलुल्लाह पर तोहमत भी बांधी और उस काम को करके आपने रसूल की तरफ रसूलुल्लाह की तरफ तोहमत बांधी, तो क्या इस्लाम बाकी रहेगा? सही सही। इस्लाम तो रसूलुल्लाह को मानने का नाम है। सही सही सही। तो शादियों में जो है बुनियादी तौर पे आपको क्या खराबी दिखे? एक तो हो गया कि भाई ढोल बाजों का इस्तेमाल, और दूसरा ये कि साहब इस वक्त हमारी शादियां, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि निकाह आसान करो, ठीक, और आज निकाह इतना मुश्किल हो गया है, शादियां इतनी मुश्किल हो गई हैं जी, कि हमारे समाज की बेटियां उम्र पार कर रही हैं अपनी शादी की शरत से, जी, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। क्या बुनियादी वजह समझते हैं इसकी? उसकी वजह ये हो गई है कि आज जहेज के नाम पर जी, रिश्वत ली जा रही है, अच्छा, जुल्म किया जा रहा है। अब लड़का मजदूरी कर रहा है, वो भी मोटरसाइकिल से कम मुतालबा नहीं करता, सोना भी मांगता है, नकद भी मांगता है। जिस गरीब मजदूर बाप के की 4 बेटियां हैं, वो कहां से पूरा करेगा कि वो उसको देगा? सही। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि वालल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना, शौहर के जिम्मे है बीवी का खर्चा। और यहाँ हो गया है कि नहीं, शौहर के जिम्मे नहीं, बीवी के बाप के जिम्मे है दामाद का खर्चा। इस सिलसिले में बड़े मजे की बात कही आपने कि दामाद बीवी के बाप के जिम्मे है दामाद का खर्चा। तो सीमांचल के नौजवानों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपका खर्चा और आपकी बीवी का खर्चा आप खुद उसके लिए कोशिश करेंगे, आप अपने ससुर पर उसके लिए जो है डिपेंड नहीं होंगे। एक बात बोलो ना, मैं और जानना चाह रहा हूँ जी जी, इसी मौजू से मुताल्लिक एक मज़ाहिया शायर का शेर जी बहुत पसंद आ रहा है मुझको। उसने कहा था कि पैरोडी के तौर पर, जी जी, उसने कहा था कि अपना तखल्लुस शौहर रखा था उसने। अच्छा, ए शौहरे बलियावी, ए शौहरे बलिया के रहने वाले जी, यूपी में जी। ए शौहरे बलियावी, उस रिस्क से मौत अच्छी। हाँ, क्या बात है। ए शौहरे बलियावी, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क में शामिल हो बीवी की कमाई। जिस रिस्क में शामिल हो बीवी की कमाई। बहुत ही आज का बेशतर शौहर बीवी की कमाई खा रहा है। चलिए, बहुत खूब। तो मल्ला, और शादियों में जो है अभी हमारे यहाँ पे एक चलन चला है, बचपन में तो हमने नहीं देखा था। बचपन में तो ये होता था कि बड़े बुजुर्ग आते थे और जिसको हम लोग मनसूब भी बोलते थे, डाली खराबी बोलते थे, अलग अलग इलाके में अलग अलग नामों से, और फिर बात पक्की होती थी और साल 6 महीने में जब भी मुनासिब होता था या 2-3 महीने में जो है फिर निकाह होता था, और निकाह के तुरंत बाद रुखसती हो जाती थी। लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है, निकाह करके रख दिया जाता है और फिर जो है निकाह करके रखा जाता है। अब जो है बात पक्की करके या सिर्फ मिल करके कि चलो भैया ऐसा करने जा रहे हैं, मंसूब करके नहीं रखा जाता। उसके बारे में क्या राय रखते हैं आप? देखिए, इसमें
कम से कम जी 60% तो जी। गलत है। ये 60% गलत है। अच्छा। खराबी सबसे बड़ी ये पैदा होती है कि ये जमाना मोबाइल का है। सही अवध हो गया, सही। लड़की के पास भी मोबाइल, लड़के के पास भी मोबाइल। बातें होती हैं, जरा जरा सी बात पर रुखसती से पहले तलाक हो जाती है। सही। शौहर रंडवा हो गया, बिना बिना रुखसती के बीवी, बिना- बिना बीवी से मिले बगैर बीवी से मिले, मिले जी। और बीवी भी बेवा हो गई गोया, बिना शौहर से मिले। बिना शौहर से मिले। सही। और मेरे यहाँ जो केसेस आते हैं जी। इस तरह के, शादी से पहले, वो शादी के बाद रुखसती से पहले जी। तलाक हो जाती है, कई खुला जगह हो जाता है, खुला हो जाता है खुला हो जाता है। जी। साहब वो शादी ये गलत हो गई। अब लड़की का बाप कहता शादी की गलत हो गई, कभी कहता लड़के का बाप कहता कि शादी की गलत हो गई। मैंने कहा भाई, इस्लाम ने इसीलिए दिए रखा है कि बीवी शादी से पहले अजनबिया होते हुए भी जी। शौहर के लिए देख लेना, उसका हसब नसब, चाल चलन मालूम कर लेना जरूरी है। सही। हम बचपने में सुनते थे कि जिसके यहाँ रिश्ता करना होता है उसके घर का तेल पिया भी मालूम गिन लिया जाता है क्या? सही सही कि कैसे। सही, बिल्कुल सही। आजकल वो सब कुछ नहीं होता। अब सिर्फ जो है बस दौलत देखते हैं। हाँ, वो लड़की कैसी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, पैसा मिल रहा है अगर उधर से तो लड़के वाले तैयार हो जाते हैं। सही। और लड़का कैसा भी आवारा हो, शराबी हो, जुआरी हो, सही। अगर पैसे वाला है तो लड़की वाले भी फौरन तैयार हो जाते हैं। सही। ये इस्लामी तरीका नहीं है। एक दूसरे को समझ लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए, हसब नसब चाल चलन मालूम कर लेना चाहिए, उसके बाद रिश्ता करना चाहिए। और रिश्ता करके बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहिए, शादी के फौरन, अब के फौरन बाद रुखसती हो जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। ये तो है हमारे समाजी बुराइयों की तरफ जिस तरफ आपका ध्यान था। अभी पूरे हिंदुस्तान में जो है एक अहम मसला है जिसकी तरफ तमाम मुसलमान जो है बहुत परेशान हैं। और ये परेशानी की वजह यह है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, क्योंकि बीजेपी को खुले तौर पर मुसलमानों की वोटों की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो है ऐसे मामलात को जो है छेड़ती है कि जिससे मुसलमानों को टीज किया जा सके, जिससे मुसलमानों को परेशान किया जा सके। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि और हम जो है टीज होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हम उनके जो है तमाम हमले को है इस्लाम पर हमला तस्लीम करते हैं, क्योंकि वही हमारी आइडेंटिटी बना दी गई है, या हम उसको आइडेंटिटी समझते हैं कि यही हमारा तशख़्ख़ुस है। पिछले दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से लाउड स्पीकर को लेकर के एक बवाल हो रहा है, तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, और हम जो है लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे पा रहे हैं, और लाउड स्पीकर पे बहुत बड़े एक तबका है जिनका कहना है कि लाउड स्पीकर पे जो है अजान देना जो है खास करके फजर के वक्त जो है मुनासिब भी नहीं है, और लाउड स्पीकर की अजान मुख्तसर होनी चाहिए। इस सिलसिले में एक मोहम्मद गजाली खान साहब हैं, जिनके मैसेज को मैंने जो है फेसबुक पे शेयर किया, और काफ़ी दोस्त हमारे सीमांचल के नाराज़ हो गए। वो पोस्ट इस तरह से है कि क्या कभी हमने इस बात पर भी गौर किया है कि गैर ज़रूरी तौर पर अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने और ख़ास तौर पर फजर के वक्त हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी करने की सज़ा अल्लाह ताला ने हमें इस तरह जलील करके दी है कि जो काम हमें अपनी मर्जी से 30-40 साल पहले खुद करना चाहिए था, वो अब हमसे जोर ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। ये कॉपी हमने किया है मोहम्मद गजाली खान साहब के, एक बड़े राइटर हैं। तो इसके बारे में हम आपके बारे में तफसीली राय जानना चाहेंगे कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए। क्या फजर के वक्त में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करके हम अपने मुस्लिम भाइयों को, या कि क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए, इसमें तफसीली राय आपकी जानना चाहते हैं। देखिए, एक लाउड स्पीकर नहीं, इससे पहले 3 तलाक का मसला, सही, और दूसरे मसाइल हैं जी। ये सारे मसाइल हमारे खुद पैदा करदा है, यानी कि ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे पैदा करदा है, हमने पैदा किया है। 3 तलाक का मसला हमने पैदा किया नहीं, ये तो बीजेपी ने पैदा किया है। नहीं, सुनिए जी।
तलाक देने का जो तरीका था इस्लाम का बताया हुआ, अच्छा हमने उस तरीके को फरामोश करके मनमानी तौर से तलाक देना शुरू किया। अच्छा ठीक। इस्लाम का क्या तरीका है तलाक देने का? इस्लाम का तरीका यह है कि अगर निबाह न हो, सही, किसी भी सूरत से निबाह न हो सही, शौहर बीवी के दरमियान, जी, तो अगर शौहर समझ रहा है कि बीवी की गलती है जी, तो पहले उसको तंबीह करे। ठीक, तंबीह से बात नहीं आती है, जी, बातों से काम नहीं चलता है। जी, तो शौहर को हुक्म यह है कि कुछ जरा दिन सख्ती नाराज रहे, नाराज है, अच्छा, नाराज रहे, अपना बिस्तर अलग कर ले, बिस्तर अलग कर ले बीवी के बिस्तर से, ओके, ताकि उसको एहसास हो। सही, फिर भी नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ से कुछ लोग जमा हों, बीवी की तरफ से और शौहर शौहर की की तरफ, तरफ फैमिली फैमिली, हाँ, सही, और वो लोग इसको निभाने की कोशिश करें, की कोशिश करें। ठीक, अगर निबाह न हो सके ठीक, तो ऐसे वक्त में जब औरत हैज से न हो, पाक साफ हो, अच्छा, एक तलाक दे सिर्फ। है इसका मतलब पीरियड्स में नहीं, हाँ हाँ, पेट में नहीं हो सही, तो सिर्फ एक तलाक दे। अच्छा, और ये एक तलाक इसलिए है कि औरत को तंबीह हो जाए ठीक, कि भाई हम शौहर हमसे जुदा हो जाएगा, जुदा रहेगा, जुदा सही। कर दिए जाएंगे, फैमिली हमारी मुंतशिर हो जाएगी, मुंतशिर हो जाएगी। बाल बच्चे हमारे परेशान होंगे, जी, अब वो उस वक्त तक इंतजार करे फिर शौहर कि औरत को औरत का दूसरा पीरियड शुरू हो जाए। अच्छा, तो अब एक एक महीना गुजर गया, कम से कम एक कम से कम एक महीना, जी, वरना तो ज्यादा भी लग सकता है। जी, जी, बिल्कुल, बच्चा अगर गोद में हो तो 6-7 महीना भी लग सकता है, 6-7-8 महीने भी लग सकते हैं। सही, इतने दिन में दोनों जी, अपने अपने दिल में एहसास करें कि हम रिश्ते को फर्दर निभा पाएंगे निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। ठीक, अगर नहीं निभा पाएंगे कि सूरत पैदा हो, निभा पाएंगे तो उसको वापस कर ले, वो सही, नहीं निभा पाएंगे तो फिर एक तलाक दे के देखे, अच्छा, मतलब कि सेकंड चांस ले रहे हैं आप, सेकंड चांस ले रहे हैं, ठीक, और फिर एक पीरियड और इंतजार करें। ठीक, अब अगर उसमें भी कोई सूरत नहीं बन रही है, अच्छा, मतलब कि दोनों में जो है इत्तेफाक नहीं हो इत्तेफाक सकता। नहीं हो पा रहा है, और तो अब आप तीसरा चांस ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये थी सूरत, ये इस्लाम का तलाक देने का तरीका है। इस्लाम के तलाक देने का तरीका है। अच्छा, और आमतौर पे मुसलमानों में प्रैक्टिस में क्या था? ये था कि साहब कुछ बात हुई, जरा सा नमक तेज हो गया, तेज हो गया, मिर्च कम हो गई, सही, 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 और हमने तलाक दे दिया। हमने तलाक दे दिया। अच्छा, एक बात तलाक के से ही हवाले से एक बात और आती है, वो नमक तेज होने के बाद तलाक दे दिया और उसके बाद फिर जो है हमको एहसास हुआ रहे हमने तो तलाक दे दिया, तो मुफ्ती साहब के पास पहुंचे। हाँ, वो मैं भी खुद बता रहा हूँ। जी, 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 ये तलाक दे दिया। जी, औरतें भी ऐसी बेलगाम हो गई हैं। जी, औरतें भी बेलगाम, यानी कि मर्द भी बेलगाम है। मर्द तो पहले से ही अच्छा, बेलगाम मर्द, है। हाँ, ये बात जाहिर हो जाए, जी, मर्द पहले से बेलगाम है, औरतें भी बेलगाम है। औरतें भी ऐसी बेलगाम हो रही हैं जी, कि झगड़ा है शौहर और बीवी का, ठीक, शौहर की माँ को, शौहर के बाप को भी गाली, उसको लेके आ जाते हैं बीच में। उसको लेके आ जाते हैं। जी, बिल्कुल, तो अब जाहिर बात है कि भी औरत से शौहर को ज्यादा गुस्सा है, सही, हाँ, मतलब कि मर्द को ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है। सही, अगर तालीम याफ्ता मर्द हो जी, तो जब्त ज्यादा होता है, सही, वो बर्दाश्त करता वो बर्दाश्त करता है, सोचता है मुस्तकबिल को। सही, और जाहिल आदमी सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता है, गुस्से में आ जाता है और सीधे तलाक देता है। सही, जिसके नतीजे में हमने जब इस तरह 3 तलाक देना शुरू किया, जी, तो यानी कि ये 3 तलाक देना जब शुरू किया तो ये गैर इस्लामी था, गैर इस्लामी था इस तरह से तलाक देना, यानी कि हमने इस्लाम को हमने खुद जो है एक तरह से बदनाम किया। बदनाम किया। अब जाहिर बात है कि बीजेपी जो हुकूमत है जी, वो तो कांग्रेस के जमाने में भी तो कर रहे थे हम, कांग्रेस के तो हमने जो है क्यों नहीं सुधरने की कोशिश की भाई कि ये गैर इस्लामी है? वही तो कह रहा है कि ये हमारे ही लाया हुआ है, ऐ सबाई हम आमुर्दुस्त। अब हमारे यहाँ अपने देहात में बोलते हैं कि अपने पाँव पे आप कोई हाड़ी मारी,
अपने से हम, यानी कि हमने जो है ये 3 तलाक को कुरान के खिलाफ हम खुद कर रहे थे, हदीस के खिलाफ खुद कर रहे थे। तो जिसकी सुधार के लिए जी हमको खुद तैयार होना चाहिए था जी। वो आपने जो कहा कि साहब वो पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, हाँ, कि वो अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर इनको मुसल्लत कर दिया है। खुदाई बुलडोजर है, आप ये कह रहे हैं। खुदाई बुलडोजर है। और सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट इस सिलसिले में आगे बढ़ी। अब आगे बढ़ने में हुआ ये जी कि बजाय इसके कि वो इस्लामी तरीके से जी तलाक देने पर मजबूर करते, वो जो है इस्लामी तरीकों को नहीं मान के इन्होंने कहा कि साहब हम जो है पार्लियामेंट से कानून बना रहे हैं, पार्लियामेंट से, जबकि कानून वही बना रहा है जो कि इस्लामी तरीका है। इस्लामी तरीके की तरह नहीं बनाया। ठीक, क्या बनाया? उसमें अपनी चीजें भी शामिल कर दी, मनमानी कर दिया। सही। मैंने वो जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जी, तो इदारे शरिया पटना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जी वो दावा किया गया था जी जवाब देने के लिए कि हमको भी जवाब देने का मौका दिया जाए जी। तो उसका ड्राफ्ट मैंने बनाया था। अच्छा, मतलब कि अभी जो पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था। अच्छा, ठीक। तो उसमें मैंने कहा था कि साहब ठीक है, ये कहा जा रहा है कि शौहर जुल्म कर रहा है औरतों पर, सही, तो शौहर के लिए सजा मुकर्रर कर दी जाए। ठीक, 3 साल सजा, 2 साल, 5 साल सजा दी जाए। सही। तो सजा तो रखा, सही, सजा रखा। अच्छा, सजा आप, यानी कि अब जो तलाक के बाद जो सजा मिल रही है 3 साल की, वो आपका मशवरा था? वो मेरा मशवरा था। ये बात बहुत ही पते की बात बता और हमारे वकीलों ने बात की। अच्छा, ठीक। सजा तो रखी जी, मगर सजा के साथ एक चीज ये जोड़ दी गई कि तलाक नहीं मानी जाएगी। अगर तलाक मान ली जाए और सजा रखी जाए तो सही है। सही। तो आधी हमारी ली, आधी अपनी तरफ, आधी उन्होंने जो है अपनी शैतानी अमल को जोड़ दिया उसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ये मौका ही नहीं देते, हम पहले ही जो है कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहे होते, 3 तलाक को उसी हिसाब से दे रहे होते, तो आज ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही, यानी कि ये तमाम तर खराबियां खुद हमारी है। अल्लाह अल्लाह बस हम फरमाए। तो मतलब हाँ, तो अब आगे चलते हैं हम लोग। उसी तरह से आपने एक जो सवाल था मेरा अजान के सिलसिले में, पूरे अजान के सिलसिले में जी, देखिए लाउड स्पीकर की इजाद कब से है? ये मेरे ख्याल से 19वीं सदी में, 20वीं सदी में 100 साल हुए। 100 साल जी, बमुश्किल 100 साल जी। इससे पहले भी नमाज होती रही। हाँ, नमाज होती रही है, अजानें होती रही, बिल्कुल होती रही हैं। अजान इस्लाम का हिस्सा जरूर है, बिल्कुल बिना अजान के हम तस्वुर ही नहीं कर सकते नमाज को। लेकिन लाउड स्पीकर का पर अजान नमाज का, इसका इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लाउड स्पीकर पर अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल सही है, ये सही है जी। हाँ, लाउड स्पीकर से अजान देने में हमको सहूलत है, सही, मगर उस सहूलत का भी हमने जी बेजा इस्तेमाल कर लिया। इस्तेमाल करने की, सहूलत हासिल करने की बजाय बेजा इस्तेमाल किया सहूलत का। तो यानी कि उस सहूलत से, उस आसानी से हमने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अब देखिए, बीमार भी होते हैं आदमी, सही, एग्जाम भी होता है, सही, एग्जाम के जहाँ पे मतलब कि मस्जिद के आसपास के लोगों की बात कह रहे हैं आप? हाँ, ठीक। उसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी होते हैं, बिल्कुल। कल किसी को कारोबार में जाना है सुबह उठ के, सही, किसी को ऑफिस जाना है, सही, किसी को लंबे सफर पे जाना है, सही, और आप अगर भोर को उठ के अजान देने लगे, सही, तो उसकी नींद तो खराब होगी, बिल्कुल खराब होगी, बीमार को तकलीफ होगी, सही, जो स्टडी कर रहा है लड़का, तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी में खलल पड़ेगा, सही। तो उसका बेजा इस्तेमाल करना हमने शुरू किया, खास तौर से रमजान के महीने में जी। यानी कि एक रमजान से पहले हम ये जानना चाहेंगे, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि फजर के वक्त में अजान जो है लाउड स्पीकर देना जो है ये अहसन तरीका नहीं है? देखिए, खाली फजर नहीं जी, हमारा तो कहना है कि पांचों वक्त अजान का तरीका यह है कि अजान उस मस्जिद में जो लोग नमाज पढ़ते हैं उन तक पहुंचाई जाए। तो अभी हम लाउड स्पीकर से उन्हीं लोगों को तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपकी लाउड स्पीकर की आवाज कहां तक जाती है? यही जाती होगी 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर तो क्या किसी भी मस्जिद में 2-3 किलोमीटर से लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? नहीं आते।
और एक किलोमीटर के यहाँ के में जी कम से कम 8-10 मस्जिदें हैं। 10 मस्जिद से तो कम नहीं, ज्यादा ही होगी, ज्यादा ही होगी। 10 मस्जिद है। जी इस मस्जिद से अजान शुरू हुई जी 2 मिनट पहले, जी उस मस्जिद में 2 मिनट के बाद, जी तो अब खत्म भी होगी 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, जी बिल्कुल। फिर उस मस्जिद में 2 मिनट के बाद, तो इस तरह होते बाद दफा 2 मस्जिदों का एक साथ जी। तो इस तरह होते होते आधे घंटे तक अजान सुनते रहिए आप। तो ये तो अच्छी बात है ना कि हो रहे हैं, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, हम जो है सुनते आ रहे हैं आधे घंटे तक, तो इसमें खराबी कहाँ है? हाँ देखिए, सुनते आ रहे हैं, ये सुनने से बेहतर नमाज पढ़ना है। बिल्कुल। मगर नमाज के लिए भी औकात मुतय्यन है। बिल्कुल है। क्या आप गैर वक्त में, मकरूह वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं? मुनासिब नहीं है। नहीं है। क्या आप साल के 12 महीने रोजे रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईद के दिन तो रोजा रखना जायज नहीं है, सही। कुर्बानी के दिन तो रोजा रखना हराम है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जी इसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए। तो इसका क्या तरीका होना चाहिए? इसका तरीका यह होना चाहिए कि आवाज बिल्कुल उतनी रहे जितनी उस मस्जिद के नमाजी जितनी दूर तक रहते हैं, ठीक, उतनी ही आवाज रहे, उतनी ही आवाज। और फजर के वक्त में, और फजर के वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने जी 6 बजे का वक्त मुतय्यन किया, 10 बजे से 6 बजे तक। 6 बजे तक का, ठीक। इसी वजह से इलेक्शन में जो है रात के 10 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, उसमें भी करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अजान के लिए नहीं किया है, ये तमाम तकरीबात के लिए किया। तमाम तकरीबात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के लिए नहीं है, सियासी और मजहबी किसी के लिए छूट नहीं है। सही। 6 बजे तक का वक्त मुतय्यन किया है। सही। हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां साल में कुछ दिनों 6 बजे से पहले फजर का वक्त नहीं होता 6 बजे के हमेशा जो है अभी जैसे है। हाँ। तो अभी तो 4 बजे ही नमाज पढ़नी है आपको, 4:30 बजे। अभी 4 बजे, लेकिन बाज मौसम में 6:30 बजे, बाज मौसम में जी 6:30 बजे, 6:45 बजे तक सूरज निकलता है जी, 6:45 बजे तक निकलता है जी। तो जहाँ 6:45 बजे तक सूरज निकलता है वहाँ आप 6 बजे के अजान दे सकते हैं। 6 बजे के बाद दे सकते हैं। आप 1 घंटा पहले क्यों अजान दीजिएगा? हाँ, मतलब कि सही बिल्कुल। यानी कि आप अभी जो अजान दे रहे हैं, हम लोग 4 बजे जो अजान दे रहे हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 4 बजे आज के दिन में फजर की अजान लाउड स्पीकर पे हम नहीं दें? हाँ, लाउड स्पीकर पे अजान मत दें, क्योंकि मुल्की कानून को भी मानना है, और कानून भी इतना सख्त है कि 1 लाख रुपये जुर्माना है सुप्रीम कोर्ट का। और ये फैसला आज का नहीं है, कई साल पहले का। यानी कि ये मोदी के जमाने का नहीं है? नहीं। कब का है ये कांग्रेस के जमाने का? गालिबन कांग्रेस के जमाने का है या मोदी के शुरू जमाने का है। अच्छा, याद नहीं। तो इलेक्शन में तो हम लोग पहले भी, जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी तो ये करते थे कि रात के 10 बजे के बाद भी लाउड स्पीकर नहीं बजाना है। हाँ। तो गालिबन ये पहले का होगा। हाँ, ये गालिबन ही पहले क्या का होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की बात छोड़े, एक मुहज्जब समाज की बात करें। हाँ, मुहज्जब समाज के मुतालिक भी तो मैंने कहा कि साहब लाउड स्पीकर क्या जरूरी है? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर की जरूरत ही नहीं है? जरूरत नहीं है, ऐसे खासकर ऐसे मौके पर कि जिससे तनाव पैदा हो। सही। और ये सिर्फ तकलीफ इससे गैर मुस्लिमों को नहीं होती है, इससे मुसलमानों की भी तकलीफ, मुसलमानों को भी तकलीफ होती है, बीमारों को तकलीफ होती है। अच्छा, मतलब कि हमको क्यों ऐसा लगता है कि आप लोगों ने, हमारे उलमा ने और पूरे समाज ने, और खास करके हमारे बिरादर वतन ने कहीं ना कहीं ये बता दिया कि भाई यही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अगर तुम कर पाओगे तो मुसलमान हो, नहीं तो मुसलमान नहीं हो। देखिए, ये कुछ नहीं, ये जो नौजवान है आज के बेराह रहो, मतलब कि जो नौजवान जो फेसबुक पे गालियां लिखते हैं, हाँ, बस इसका काम यही है जी वो। अच्छा, मौलाना एक बात बता दें, आप जो ये बात कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, आपको भी गालियां पड़ सकती हैं? बिल्कुल पड़ती हैं। मैं तकरीर में कहता हूं तो तभी गालियां पड़ती हैं। आप तैयार हैं गाली सुनने के लिए? तो आज भी जो भी जलसों में आप अगर जो चीज हमको लगता है कि ये इस्लाम है। मैंने एक जलसे में जी इसी साल जाड़े में जी तकरीर कर दी थी जी कि भाई जलसा कराना है तो जलसा कराओ, ये ड्रामे क्यों करा रहे हो? अच्छा, जलसे को आपने ड्रामे से ताबीर दे दी? अच्छा, ठीक। फिर क्या हुआ? और उसमें एक लफ्ज मैंने कह दिया कि ये जो नात पढ़ने के लिए लोग आते हैं वो तय करते हैं कि पैसे इतने लूंगा। ये नात खान लोग, ये आशिक रसूल होने का दावा करने वाले जी। और वो आते हैं कि पैसे इतने लूंगा। सही। और एक साहब ने मुझे बताया कि फला
नाथ खां को दावत दी तो उन्होंने कहा हाँ वक्त तो है, मैं आऊंगा, जी। लेकिन मेरी एक रात की फीस इतनी है। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मतलब कि वो भी नाथ खां भी रात की फीस लेते हैं। तो मैंने कहा कि रात की फीस का मुतालबा तो रनियां कटती हैं। ये मैंने स्टेज पे कह दिया। इतनी गालियां पड़ी मुझको। मौलाना मैं बहुत ही संजीदगी में ये बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि हमारे सीमांचल के नौजवान जो हैं, और सीमांचल की क्या पूरे हिंदुस्तान के नौजवान जो हैं, उनको जो इस्लाम जो बताया गया है या बताया ही नहीं गया है, उन्होंने फेसबुक से इस्लाम सीखा है, उन्होंने यूट्यूब से इस्लाम सीखा है। नहीं, यूट्यूब से भी नहीं सीखा है, वो तो हर कुछ उसमें ज्यादती हुई है जी। वो हिंदुओं से इस्लाम सीखा है। अच्छा, जो अभी फेसबुक पे जो नौजवान जो इस्लाम के बारे में लिख रहे हैं, हाँ, नहीं, जो अमल कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताएं, पिछले दिनों जो है बीजेपी के एक साहब ने कहा कि मुसलमानों में जो तफर्रका है ना, ये देवबंदी, बरेली, अहले हदीस, ये तमाम लोग हैं, इन तमाम लोगों की दूरियों को बढ़ाई जाए। हाँ हाँ, वो तो चाह ही रहे हैं। ये अंग्रेज भी करते थे जी। अब ये देखिए जी कि हिंदुओं में जी शादी में मसलन जी ये था कि लड़की वाले लड़के को कितना पैसा देंगे। सही। जो तिलक जिसको बोलते हैं, इसको तिलक बोलते हैं। सही। वो आ गया। सही। उनकी कोई पूजा या कोई तकरीब ढोल ढाक के बगैर नहीं, तमाशे के बगैर नहीं, उसको हमने ले लिया। सही। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के नौजवान मुसलमानों ने हिंदुओं से ये इस्लाम सीखा। अच्छा हजरत, एक बात इसी सिलसिले में जो है, मैं एक बात, चूंकि बात आ रही थी, आपने कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे थे आप, तो कॉमन सिविल कोड का जो है, जो एक ब्लूप्रिंट है, उसको आप लोगों ने क्यों नहीं पेश किया? आप लोग पेश करते ना कि भाई देखो, तुम्हारे मजहब में जो है तलाक नहीं था, 7 जन्मों का साथ था, हमारे मजहब में जो है अगर आसानी से निभ जाए तो खुशगवार जिंदगी गुजारो, वर नहीं तो शांति से अलग हो जाओ। तो आपने ये नहीं पेश किया। उसी तरह से आप ये पेश कर सकते थे कि तुम अपने विरासत में जो है अपने बच्चों को नहीं देते हो, हम देते हैं, इसको अच्छी चीज है, तुम हमारी कबूल करो। तो हमने क्यों नहीं पेश किया? इस सिलसिले में वजह यह है जी कि मुसलमानों के 2 तबके अलग अलग हो गए। ठीक। क्या तबका? एक मौलवियों का तबका, अच्छा, एक सियासी लोगों का तबका। इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे उलमा ने, खुद हमने इस मौजू पर बहुत से मकाले लिखे, मज़ामीन लिखे, किताबें लिखी। ये पहुंचाने का काम तो सियासी लोगों का है। हम और वो। लेकिन हजरत, लेकिन परेशानी है ना, अगर कोई सियासी आदमी अगर वो दीन और इस्लाम की बात करे तो उनको जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तुम दीन की बात क्यों करते हो? दीन की बात तो सिर्फ मुफ्ती साहब कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने तो लिख दिया है। तो अब अगर दीन की बात करें, अगर जो बात मैंने सुनी है, वो बात अगर मैं फेसबुक पे रखूंगा तो मुझ पे तो कुफ्र का फतवा लगा देते हैं नौजवान। तो फिर मैं क्या करूं? वही तो मैं कह रहा हूं। मगर अब इसमें भी तो मामला ये है कि मिसाल के तौर पर हम अगर इलेक्शन में खड़े हो जाएं जी तो गालियां इतनी पड़ेंगी कि मौलवी जो है काम तो मस्जिद में है, मदरसे में है, अजान देना और ये करना है। ये क्यों सियासत में? ये बिक गया, पैसा खा गया। सही दुरुस्त फरमा रहे आप। और ये शेर आपने जो है बहुत ही बेजा फरमाया कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। इसकी तशरीह भी फरमा दी है हमारे नौजवानों के लिए। देखिए, सियासत इस्लाम की चीज है। अच्छा, सियासत इस्लाम की चीज है जी। सियासत का एक सब्जेक्ट हम लोगों को पढ़ाया जाता है। सही। आज भी मदरसे में पढ़ाया जाता है। सही। मगर सियासत इस्लामिया, अच्छा, वो क्या है? कि दुनिया चलाने का एक फन कि दुनिया कैसे चलाई जाए। यानी कि उसमें फिर ये भी पढ़ाया जाता होगा आपको कि माशी निजाम क्या हो हमारा, अखलाकी निजाम क्या हो, वो भी है, और किन हालात में क्या किया जाए। सरकार की जिंदगी के 2 रुख हैं जी, बल्कि 3 रुख हैं जी। एक रुख वो है जो सरकार की मक्की जिंदगी का है। सही। एक रुख वो है जो सरकार की इब्तिदाई मदनी जिंदगी का है जी। और एक वो रुख है जो एक पूरा निजाम कायम कर दिया के फतेह मक्का के बाद की जिंदगी का है। जी बिल्कुल। तो आज जो हम यहाँ हिंदुस्तान में जिस पोजीशन में हैं, वो
हमको सरकार की मक्की जिंदगी को सामने रखकर अपने अपने अपना लायामिल तैयार करना होगा, उसी के मुताबिक चलना होगा। वरना सरकार की मक्की जिंदगी किस काम के लिए है फिर? सही। मगर हम ये चाह रहे हैं कि साहब सरकार की मदनी जिंदगी का वो आखिरी हिस्सा तो कुछ अपना लें, सही, और बकिया मनमानी करते रहे। वो इसलिए हो रहा है सब गड़बड़ सड़बड़। सही। आज के हालात में मैंने एक जगह तकरीर में कहा था कि देखिए, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए 3 तरीके हैं जिंदगी गुजारने के, जी, अपने हुकूक हासिल करने के। पहला तरीका तो यह है कि छीन के लो, जी, और मुसलमान छीन के लेने की पोजीशन में नहीं है। सही। अच्छा, छीन के लेने की पोजीशन से क्या मतलब है आपका कि छीन के हम अपनी आवाज जो है, अपने हक की नहीं, आवाज? वो हक की आवाज अलग चीज है। जी। छीन के लेने का मतलब यह है कि हम जबरदस्ती करेंगे। सही। जैसे वो जबरदस्ती करते हैं, हमसे छीन लेते हैं, सही। हम भी जबरदस्ती करेंगे। जी। तो क्या मुसलमान इस पोजीशन में है? मुसलमान इस पोजीशन में नहीं है हिंदुस्तान में। दूसरा तरीका है कि भीख मांगो। सही। और मैं समझता हूं कि मर जाना बेहतर है भीख नहीं मांगना से बेहतर है कि मर जाए। करें क्या हम? तीसरा तरीका यह है कि उनके जमीर को झंझोड़ें। अच्छा। हम अपनी बात माकूली अंदाज में उनके सामने रखें। तो इसके लिए क्या तरीका हो सकता है? हम तो इतने जाहिल हैं कि हमें अपनी बात करने का सलीका भी नहीं है। हमने अपने स्कूल में हजरत एक शेर लिख के रखा है कि कौन सी बात कब, कहां और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हमें तो वो सलीका ही नहीं है, तो वो सलीका कैसे आएगा हमको? क्या हुकूमत हमारी बात सुने? कभी हम उस सलीके को इख्तियार नहीं कर रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पर बताऊं मैं कि वो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन ने जो कुछ किया, जी, कुरान करीम की कुछ आयतों को निकाल दिया। जी। हमने उन आयतों का सही मतलब कभी बयान किया? लोगों को बताया ही नहीं कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही गई है और किस लिए कही गई हैं, इसका पस मंजर क्या है, ये तो हमने अपने बिरादर वतन को बताया ही नहीं। हमने ये कहा था जी फोन पर अख्तर रहमान साहब से जी कि भाई उनके क्या क्या एतराजात हैं जी, सुप्रीम कोर्ट में लिख के दरखास्त जो उसने दी है उसकी कॉपी निकाली जाए, उसकी कॉपी निकाली जाए। ठीक। और उसका उर्दू तर्जमा हमको चाहिए। अच्छा ठीक है, इसमें जो है इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। हम सब लोग बैठे जी और उसका हम उर्दू में हम जवाब दें, उर्दू में हम जवाब दें, और आप उसको अंग्रेजी में तर्जुमा करें। इंशाल्लाह इसमें जो है तो इंशाल्लाह हम इसमें हमारे हाई कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, हम उनसे जो है वो कॉपी निकलवाने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम तो हर मामले में इसी तरह से करना पड़ेगा। तो ये इल्मी अंदाज जो है हमारा, मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था कि अंग्रेजों के जमाने में मुसलमानों की ताकत बहुत कमजोर हो गई थी और एक अंग्रेज ने अल्लाह के रसूल के शान में गुस्ताखी कर दी, उन्होंने किताब लिख दी। तो सर सैयद अहमद खान यहाँ से लंदन का सफर किया उन्होंने और अपने बेटे की मदद से उन्होंने किताब लिखी उस किताब के मुखालिफत में, और अंग्रेज की किताब अंग्रेज के मुल्क में जाकर के पाबंदी लगवाई। तो ये इल्मी तरीका जो है, मैंने कहा कि तीसरा तरीका यही है, वही कारगर होगा। यही जिहाद है आज के, यही जिहाद है। लेकिन हमको तो ये बताया जा रहा है कि जिहाद ये है कि रात भर में वो कीर्तन कर रहा है, लाउड स्पीकर लेकर के रात भर वो जगाता है, तो हम भी जो है जब चाहेंगे लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेंगे। ये जिहाद है। ये जिहाद नहीं, फसाद है। ये फसाद है ना, फसाद है। सरकार की मक्की जिंदगी सामने रख के बहुत जरूरत पड़ी तो छुप के नमाजें पढ़ी, सही इब्तिदान। तो एक बात बताइए कि एक तरफ जो है हमको तौहीद, नमाज, रमजान, रोजा, हज, ज़कात, ये जो 5 सुतून है हमारे, जी जी, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ जलसा, उसके बाद लाउड स्पीकर और जो ज़ेली उर्स कव्वालियां। तो इस्लाम कौन सा है भाई? वो है, वो 5 चीजें, वो 5 चीजें हैं। तो उन 5 चीजों पे भी हमला हो रहा है क्या? जाहिर बात है कि अगर हम उसमें अगर मान के हमला होगा तो हम किन चीजों को बचाएंगे? हम उर्स को बचाएंगे, हम जलसों को बचाएंगे, या हम तौहीद, आखिरत, रिसालत को बचाएंगे? देखिए, अगर कोई आपकी जान पे हमला करेगा जी,
तो आपकी जेब में पैसा होगा तो आप, और वो कहे कि साहब या हमको पैसा दे दो या जान दे दो, सही। क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात हम पैसे दे देंगे। पैसे दे देंगे ना। जी। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि वही करेंगे जो बुनियाद है उसको बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरफ दानिश के लिए। हाजरीन, ये थे मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब, और फहम की बात तफहीम के साथ आप समाअत फरमा रहे थे। इंशाल्लाह फिर हम किसी दिन मौलाना से और कुछ बातों पे बेहतरीन से बात करेंगे, और इसके अलावा हम लोग और दीगर उलमा से और दीगर माहिरीन से हम लोग ये बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हम अच्छाई को, हम सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखें। हम किसी बात पे अड़ जाएं ये समझ के कि ये तो हमारे बाप दादा के ज़माने से होता आया है, ये कैसे गलत हो सकता है, ये सही तरीका नहीं है। हम क्वेश्चन करना सीखें, हम क्यों कर रहे हैं, हम कब से कर रहे हैं, क्या ये सही तरीका है, क्या ये इस्लाम है, या हमें इस्लाम के नाम पे करवाया जा रहा है। जो फेसबुक में जो आलिम दीन हैं उनसे फतवा लेने से बेहतर है कि आप किसी माहिर जो मजहबी उलूम है उनमें जिन्होंने महारत हासिल की है, आप उनसे बराह रास्त मुलाकात करें, उनसे इस्लाम को जानने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ और बहुत सारे वो चीज़ें जिनको आप इस्लाम समझ के करते रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आपने बड़ी गलती की है, वो इस्लाम ही नहीं था। मुझे उम्मीद है कि आज आपको हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस पे फ़िक्र कीजिए, इस पे तदब्बुर कीजिए। एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि ढूंढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफ़र कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, अपनी ज़िंदगी के शब तारीख को सहर कर न सका। बहुत बहुत शुक्रिया।